बहुत दिनों की बात है। एक शहर में 4 दोस्त राजू, श्याम, रॉकी और विजय रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते और एक ही साथ स्कूल में जाया करते थे। राजू, श्याम और रॉकी के घर की परिस्थिति अच्छी थी, मगर विजय के घर के हालात बहुत बुरे थे। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। तभी उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजू ने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाकर, मैंने एक योजना बनाई है। हम सब पैसे जमा करके गणेश जी की मूर्ति लाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। हाँ, मैं भी कल मेरे मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाऊंगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैं कल ही घर से पैसे लेकर आऊंगा। उन तीनों की बातें सुन विजय ने कहा, दोस्तों, मैं पैसे नहीं दे सकता। मेरे माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। विजय की बातें सुन राजू को गुस्सा आया। राजू गुस्से से विजय से, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम हमारे साथ गणेश पूजन में नहीं आ सकते। अगर तुमने पैसे दिए तो ही हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। राजू के ऐसे कहते ही विजय उदास मन से घर लौट आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देख विजय की माँ सीमा विजय से, बेटा तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ है? माँ, मेरे दोस्त गणेश जी की मूर्ति लाने वाले हैं और उनका कहना है जो पैसे देगा वही उसकी पूजा कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी पूजा में नहीं आ सकते। बेटे, इतनी सी बात को लेकर कोई उदास होता है भला? माँ, मेरे सारे दोस्त गणेश जी की मूर्ति बैठाएंगे। मुझे भी गणेश जी की मूर्ति बैठानी है। चलो हम एक काम करेंगे, सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे। वो रंगों वाली नहीं जिसमें रासायनिक रंग होते हैं। हम तो तालाब की साफ मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, जिससे जल प्रदूषण भी नहीं होगा और गणेश जी की मूर्ति भी बन जाएगी। फिर तुम उसे स्थापन करके पूजा करना। सच में माँ? हाँ बेटे, चलो हम तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं। हाँ, चलो माँ। ऐसा कहकर दोनों तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं और उससे एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को घर के सामने बरामदे में रखकर उसे फूलों से सजाते हैं और फिर मूर्ति की स्थापना करते हैं। पंडाल तैयार हो जाने के बाद विजय वही गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ जाता है। विजय अकेला बैठा होने के कारण उसे उसके दोस्तों की बहुत याद आती है। वो खुद से, मेरे सारे दोस्त वहाँ खेल रहे होंगे और मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उसकी ये बातें गणेश जी सुन लेते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी विजय से, उदास क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। गणेश जी, आप मेरे लिए आए हो? क्या आप मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? हाँ विजय, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी और विजय खेलने लगे। गणेश जी विजय के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। तभी विजय के दोस्त उसके घर आकर विजय से, अरे तुम किसके साथ खेल रहे हो? और ये है तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति। हमारी मूर्ति देखो कितनी रंगों से भरी और सुंदर है। और एक तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति देखो कैसे लग रही है। ऐसा कहकर विजय के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी रॉकी विजय से, इसके गणेश जी के मूर्ति में तो रंग ही नहीं है और ये मूर्ख किसके साथ खेल रहा था क्या पता। रॉकी विजय का मजाक उड़ा रहा था। तभी विजय ने रॉकी से, मैं गणेश जी के साथ खेल रहा था। वो मूर्ति में से निकलकर मेरे साथ खेलने के लिए आए हैं। विजय की बातें सुन सभी दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। और राजू, अरे सच में ये पागल हो गया है। अब तो कोई मूर्ति भला बोल या खेल सकती है क्या? ऐसा कहकर सभी दोस्त विजय का मजाक उड़ाने लगे। तभी विजय अपने दोस्तों से, तुम्हें मानना है तो मानो, वरना चले जाओ यहाँ से। मेरा दोस्त बाल गणेशा मेरे साथ है। हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहाँ से चले गए। तभी बाल गणेशा विजय के पास आकर, क्या ये तुम्हारे वही दोस्त है जो तुम्हारे साथ नहीं खेलते? हाँ गणेश जी, ये मेरे वही दोस्त है। देखो, वो अभी भी मेरे साथ नहीं खेल रहे और कोई मेरे साथ तुम खेल रहे हो इस बात को भी नहीं मानता। कोई बात नहीं विजय, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। गणेश जी, वो जैसे भी है मेरे दोस्त है, आप उनको कुछ मत करना। तुम परेशान मत हो विजय, मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर गणेश जी ने अपना चमत्कार किया। गणेश जी ने सूंड से राजू को उठाया और दूर जाके गिरा दिया।
राजू जल्दी से उठता है और अपने दोस्तों से, अरे रे रे, ये किसने गिराया मुझे? सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजू को विजय की बात याद आई। अरे, विजय बोल रहा था कि उसके साथ गणेश जी खेलते हैं। मुझे लगता है ये चमत्कार उन्होंने ही किया है। ऐसा कहकर राजू और उसके दोस्त विजय के पास चले गए। वहाँ जाकर राजू, विजय, तुम सच कह रहे थे कि तुम्हारे साथ गणेश जी खेलते हैं। उन्होंने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। हमें माफ कर दीजिए गणेश जी। हमने तो आपकी रंगों भरी मूर्ति लाई थी, फिर भी आप इस मिट्टी के मूर्ति में प्रकट हुए। ऐसा क्यों गणेश जी? तभी गणेश जी सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और बच्चों से, मैं रंगों की मूर्ति को नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना करो। विजय ने तालाब के पास जाकर तालाब की साफ मिट्टी से मेरी सीधी साधी मूर्ति बनाई। ये मूर्ति ना तो रंगों के केमिकल से बनी है, ना ये पर्यावरण के लिए कोई हानि पहुंचाती है। इस मूर्ति से तालाब के जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मैं विजय की मूर्ति में प्रकट हुआ हूँ। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों ने जल्दी से गणेश जी की माफी मांगी। गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। बच्चों की बातें सुन गणेश जी उन्हें माफ कर देते हैं और सारे दोस्त मिलकर विजय के पंडाल में ही गणेश उत्सव मनाते हैं। हर रोज गणपति की पूजा करते हैं। बच्चों ने उस साल गणेश चतुर्थी बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े धूमधाम से मनाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गणेश चतुर्थी पर हमें सिर्फ मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। केमिकल मिश्रित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।